दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जब दबाव बनाने की कोशिश करती है तो जवाब भी उसी पैमाने पर मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही भारत और चीन पर टैरिफ बम गिराने की धमकी दी और भारत पर टैरिफ बम गिराया, वैश्विक राजनीति में भूचाल ही आ गया। रूस से व्यापार करने वालों को पहले तो 500% टैक्स लगाने की धमकी देकर ट्रंप शायद ये भूल गए थे कि अब दुनिया 90 के दशक की नहीं है और न ही भारत और चीन वो देश हैं जो धमकियों से डर जाए। ट्रंप ने अपने चुनावी एजेंडे में भारत से डील को आगे बढ़ाने की बात तो की, लेकिन जब भारत ने आत्मसम्मान से समझौता करने से इनकार किया तो ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का फैसला कर डाला। लेकिन ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि अब ट्रंप के इस टैरिफ युद्ध में न सिर्फ भारत मुकाबले के लिए आगे आया, बल्कि चीन सीना ठोककर मैदान में उतर आया है। यानी भारत अब ट्रंप को सबक सिखाने में अकेला नहीं खड़ा है, बल्कि चीन ने भी साफ कर दिया है, दबाव और दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब पलटवार तो होगा ही, जवाब भी धारदार होगा। अब जिस तरीके से अमेरिका के फैसलों के खिलाफ भारत चीन खड़े हुए, उससे दुनिया के सामने अमेरिका की साख पर बट्टे लग गए हैं। हैरानी की बात तो देखिए, चीन ने खुलकर ऐलान कर दिया कि रूस से तेल लेना उसका संप्रभु अधिकार है और अमेरिका की धमकियों से वो ना दबेगा न झुकेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए कहा, चीन हमेशा अपनी ऊर्जा आपूर्ति को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सुनिश्चित करेगा। टैरिफ युद्धों में कोई विजेता नहीं होता, जबरदस्ती और दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा। ये बयान नहीं, सीधा रणघोष है जो ट्रंप की रणनीति को ध्वस्त करने के लिए काफी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका को संवाद का रास्ता अपनाने की सलाह दी है, यानी बातचीत का, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अगर ट्रंप अपने टैरिफ हथियार से देशों को डराना चाहते हैं तो चीन उसे नाकाम कर देगा। तो चीन ने तो अमेरिका की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। धमकी का जवाब चीन ने धमकी से ही दिया है। एक बात और यहाँ समझ लीजिए, चीन की तरफ से अमेरिका को धमकी ऐसे समय पर दी गई जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान से हाथ मिलाकर भारत को चालाकी दिखाने की कोशिश की। लेकिन ऐसे समय में चीन तुरंत ढाल बनकर कहें या ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ कहें, खुलकर खड़ा हो गया है। वैसे भारत के मामले में ट्रंप की चाल ज्यादा खतरनाक साबित हुई। एक तरफ तो वो भारत के साथ व्यापार डील की मीठी मीठी बातें कर रहे, दूसरी तरफ जब भारत ने उनकी कुछ वन साइडेड शर्तों को मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 25% टैरिफ ठोकने का ऐलान कर दिया। यानी मीठी बातों की आड़ में ट्रंप ने व्यापार का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग की तरह किया। लेकिन भारत ने भी खामोशी से इसे नहीं लिया। भारत सरकार ने भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी जारी कर दी और साफ साफ कहा, आत्मनिर्भर भारत अब चीन के प्रॉक्सी या अमेरिका के दबाव नीति से नहीं चलेगा, बल्कि भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। भारत सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया, हमारे लिए देश पहले है और देश हित में भारत हर जरूरी कदम उठाएगा। सरकार इसके प्रभाव का अध्ययन कर रही है। मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। ट्रंप की ये चाल अब 2 महाशक्तियों भारत और चीन के गठजोड़ के सामने बेबस दिख रही है। सस्पेंस यही खत्म नहीं होता। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने खुद ये माना कि चीन और भारत जैसे देश अगर रूस से व्यापार जारी रखते हैं तो अमेरिका को वैकल्पिक उपायों पर जाना होगा। यानी अमेरिका अब विकल्पहीन होता जा रहा है।
रूस को 15 अरब डॉलर की टेक्नोलॉजी सप्लाई पर ट्रंप का गुस्सा अपने चरम पर है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका अपने सहयोगियों पर ऐसे टैरिफ थोपकर वैश्विक नेतृत्व कर सकता है? जवाब चीन ने दे दिया है, साफ साफ कह दिया है, हम बातचीत से समाधान निकालने के पक्षधर हैं, दबाव से नहीं। अब इस पूरे घटनाक्रम में ट्रंप का टैरिफ बम बूमरैंग बन चुका है। भारत ने अमेरिका को आर्थिक चेतावनी दे दी है कि चीन खुलकर अमेरिका के विरोध में आ गया है और पूरी दुनिया इस टैरिफ ड्रामे को मजबूत बनाम घमंडी की लड़ाई के तौर पर देख रही है। ट्रंप भले ही व्यापार के नाम पर टैरिफ का सहारा लेकर वैश्विक राजनीति में अपनी वापसी का रास्ता तलाश रही हो, लेकिन अब उन्हें समझना होगा कि यह 2025 है, जहां देश आत्मनिर्भर है, सशक्त है और अपनी शर्तों पर खड़े हुए हैं। अब आंखें इस पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप अपनी धमकियों को अंजाम तक ले जाएंगे या भारत और चीन का संयुक्त दबाव अमेरिका को झुकने पर मजबूर करेगा। लेकिन एक बात तय है, इस बार ट्रंप का दाव उल्टा ही पड़ गया है और टैरिफ युद्ध में बाजी उल्टी चलने लगी है, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ बम का जवाब देने के लिए भारत भी खड़ा हो गया है और चीन ने भी ट्रंप को सीधे तौर पर आईना दिखा दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? That they are going to pay 25%. Yeah, that India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's they're my friends, and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? I don't know. I'm asking you. Did I do a good job on that one? I did a good job in about 5 different wars. You think I'll get credit for it? No. So, Will I get credit for it? She'll say yes. No. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good.